आयकर विभाग ने फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए आयकर रिटर्न फॉर्म 1 और 5 को नोटिफाई कर दिया है। आमतौर पर फाइनेंशियल ईयर के लिए आईटीआर फॉर्म मार्च के अंत या अप्रैल की शुरुआत में नोटिफाई किए जाते हैं, लेकिन इस साल जल्दी रिटर्न दाखिल करने की सुविधा देने के लिए आईटीआर फॉर्म दिसंबर में ही नोटिफाई कर दिए गए हैं। यू मस्ट बी थिंकिंग आईटीआर फॉर्म 1 यानी कि सहज और आईटीआर फॉर्म 4 यानी कि सुगम, दोनों में डिफरेंस क्या है और किसे कौन सा भरना चाहिए। हाय देयर, मैं हूं निकिता एंड यू आर वाचिंग जी बिजनेस। चलिए करते हैं कर बचत। पहले फॉर्म 1 यानी कि सहज और फॉर्म 4 यानी कि सुगम में डिफरेंस समझते हैं। सहज को 50 लाख तक की आय वाले और वेतन, एक घर, अन्य स्रोतों यानी कि ब्याज और 50,000 तक की कृषि से आय प्राप्त करने वाले निवासी व्यक्ति भर सकते हैं। वहीं सुगम फॉर्म वो व्यक्ति, हिंदू अविभाजित परिवार और सीमित देनदारी भागीदार वाली कंपनियां भर सकती हैं जिनकी कुल आय 50 लाख रुपए तक है और जिनकी कमाई कारोबार और पेशे से है। अब जानते हैं कि किसे कौन सा आईटीआर फॉर्म भरना चाहिए। आईटीआर फॉर्म 1 वो भारतीय नागरिक जिनकी सालाना कमाई 50 लाख रुपए तक है, वो फॉर्म 1 को भरते हैं। 50 लाख तक की कमाई में आपकी सैलरी, पेंशन या किसी अन्य सोर्स को भी शामिल किया जाता है। 5,000 रुपए तक की कृषि आय को भी इसमें शामिल किया जाता है। आईटीआर फॉर्म 2 की बात करते हैं। अगर आपकी कमाई 50 लाख रुपए से ज्यादा है तो ये फॉर्म आपके लिए है। इसके तहत एक से ज्यादा आवासीय संपत्ति, इन्वेस्टमेंट पर हुए कैपिटल गेन या लॉस, 10 लाख रुपए से ज्यादा की डिविडेंड इनकम और खेती से हुई 5,000 रुपए से ज्यादा की कमाई के बारे में बताना होता है। इसके अलावा अगर पीएफ से ब्याज के तौर पर कमाई हो रही है तब भी ये फॉर्म भरा जाएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आईटीआर फॉर्म 3। बिजनेसमैन इक्विटी अनलिस्टेड शेयर में निवेश किया हो, किसी कंपनी में पार्टनर के तौर पर कमाई कर रहे हो तो आप आईटीआर फॉर्म 3 भर सकते हैं। इसके अलावा ब्याज, सैलरी, बोनस से आमदनी, कैपिटल गेन, हॉर्स रेसिंग, लॉटरी, एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी से किराए की इनकम होती है तो भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। आईटीआर फॉर्म 4 की बात करते हैं। इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए होता है। अगर आपकी इनकम अपने बिजनेस या किसी पेशे से होती है, जैसे डॉक्टर, वकील की आमदनी, पार्टनरशिप फर्म्स चलाने वाले, धारा 44 एडी और 44 एई के तहत इनकम करने वाले और सैलरी या पेंशन से 50 लाख से ज़्यादा की कमाई करने वाले लोग इस फॉर्म को भरते हैं। अगर आप फ्रीलांसर हैं और आपकी सालाना कमाई 50 लाख से ज़्यादा है तो भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। आईटीआर फॉर्म 5 की बात करते हैं। आईटीआर 5 उन संस्थाओं के लिए होता है जिन्होंने खुद को फर्म, एलएलपीएस, एओपीएस, बीओआईएस के रूप में रजिस्टर करा रखा है। एसोसिएशन ऑफ पर्संस और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के लिए भी इसी फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। जिन कंपनियों को इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 11 के तहत छूट नहीं मिलती है उनके लिए आईटीआर फॉर्म 6 होता है। जिन्होंने सेक्शन 139(4)A, 139(4)B, 139(4)C और 139(4)D के तहत रिटर्न दाखिल करना होता है, उन कंपनियों और लोगों को आईटीआर फॉर्म 7 भरने की जरूरत होती है। तो बेफिक्र होकर करिए कर बचत। पर्सनल फाइनेंस और आईटीआर से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर के लिए जुड़े रहिए जी बिजनेस पर।